साथियों, मैं हूं भरत द्विवेदी। आप सभी का मां ललिता न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं मल्लावा द्वितीय के जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विप्र प्रधान से विकास कार्यों को लेकर चर्चा करने के लिए और आगे के चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेंगे, ये सब जानकारी आज हम लेंगे। नमस्कार। नमस्कार पत्रकार भैया। मेरा पहला प्रश्न ये है, पंचायत स्तर को मजबूत करने के इरादे से आप सदस्य जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपके कौन कौन से एजेंडे हैं जिनको ध्यान में रखकर जनता का विश्वास जीत सकेंगे? हमारा मुख्य एजेंडा ये है, पहली बात तो महंगाई बहुत बढ़ गई है और हमारे विकास के कई मुद्दे हैं। हमने आज़ादी से आज तक कई गांव में जाके देखा कि गांव में निकलने के लिए बरसात में लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। आज़ादी से अब तक कई गांव में खड़ंजे नहीं थे। हमने 4 गांव ऐसे चुने थे जिनमें 4 गांव में हमने अपनी जिला पंचायत से हमने कार्य कराए। जैसे एक सेलमापुर गांव था, आज़ादी से अब तक लोग निकलने के लिए और किसी की तबीयत खराब हो जाती थी तो उनको लाने ले जाने के लिए बड़ी दिक्कतें परेशानियां उठानी पड़ती थी। ऐसे एक गांव है नसीरपुर, हमारी जिला पंचायत मल्लावा द्वितीय में। नसीरपुर में यही हालात थे और सुथरा से बगिया मार्ग, उसमें भी यही हालात थे, और एक मढ़िया से गुलाबपुरवा। तो 4 गांव को हमने ऐसी अपने जिला पंचायत सदस्य होने के प्रतिनिधि होने के नाते हमने ये विकास कार्य कराए और जो अधूरे काम रह गए हैं वो आने वाले समय में हम भरसक प्रयास करेंगे पूरा कराने के लिए। मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आपके क्षेत्र में कई गांव व मजरे हैं। इस हिसाब से जिला पंचायत निधि से विकास कार्यों के धनराशि मुहैया नहीं हो पाएगी, जबकि लोगों की अपेक्षाएं बहुत रहती हैं। आप उन्हें कैसे समझाएंगे? हालांकि जो हमने कार्य कराए हैं वो अपने बिहार से कराए हैं और वैसे तो हम तो विपक्ष होने के नाते जैसे भी विनम्रता से काम कराए हैं वो तो खैर एक हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं उन्होंने काम दिए तो हमने काम कराए हैं और जो शेष अधूरे रह गए हैं वो भी हम प्रयास करते हैं और करेंगे। मेरा प्रश्न तीसरा ये है, अक्सर देखा जाता है कि सत्ता पक्ष की टिकट पर चुनाव लड़ना आसान रहता है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अगर मैदान में उतरते हैं तो उसके लिए आपने अब तक ऐसा क्या किया है जिसके आधार पर पब्लिक आप पर विश्वास करेगी? हम पत्रकार भैया, हम 5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जिस दिन हम अपने क्षेत्र में न गए हों। एक एक गांव में 20 बार हमने दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। जो हमसे हो सका हमने भरसक प्रयास किया और हर दुख सुख में लोगों के बीच आना जाना रहता रहा, चाहे वो मुंडन संस्कार हो या वैवाहिक कार्यक्रम रहे हों या किसी की मिट्टी मैजल जाने की आवश्यकता हुई, कोई बीमार हुआ, उसमें भी हम सदैव तत्पर रहते हैं। और हमने शपथ खा रखी है कि हमारा अपना जो शेष जीवन बचा है वो अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए अपना तन मन धन सब अर्पण करने का प्रयास करूँगा। चौथा प्रश्न मेरा ये है, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा व मूलभूत आवश्यकताओं में आप सबसे अधिक जरूरी क्या मानते हैं? सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ तो शिक्षा होती है और शिक्षा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारे क्षेत्र के बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो वो हर सीढ़ी, हर पायदान पे जा सकते हैं और शिक्षा ग्रहण करके
IAS IPS जैसे महत्वपूर्ण पदों पे विराजमान हो सकते हैं। पांचवा प्रश्न यह है, सरकार पर आरोप लगते आ रहे हैं कि निजीकरण पर जोर अधिक दिया जा रहा है। सरकारी सिस्टम को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाए रखने पर आपके क्या विचार हैं? अब इसमें जो देश के मुखिया या प्रदेश के अपने माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने परिवार और कैसे अपने समाज, कैसे अपने क्षेत्र को हम विकसित करें, क्योंकि शासन प्रशासन ही ऐसी चीज होती है जो हर समस्या को दूर कर सकता है। और रही बात, जब हमारा शासन प्रशासन ही खराब होगा और हमारा मुखिया ही खराब होगा, तो फिर देश का भविष्य तो निजी हाथों में जाना ही जाना है। छठा प्रश्न यह है, ग्रामीण स्तर को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का संचालन चल रहा है, जिसके विषय में ग्रामीणों को जानकारी कम रहती है। जीतने के उपरांत जागरूकता के लिए आपकी क्या योजना रहेगी? हम भविष्य में अगर जनता ने हमको चुना तो हम अपने और पूरे ग्रामीण समाज से यही चाहेंगे कि एक जगह इकट्ठा होके सारे बिंदुओं पे विचार किया जाए और सबकी राय से जो काम होता है वो अच्छा ही होगा और अच्छा रहेगा। आप सभी क्षेत्रवासियों ने मल्लावा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विप्र प्रधान जी के विचार सुने और उन्होंने जो काम कराए हैं उनको भी उन्होंने बताया कि उनके द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए हैं, जो कार्य बचे हैं उनके द्वारा कैसे कराए जाएंगे और शिक्षा और रोजगार के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए वो जनता को कैसे जागरूक करेंगे, ये भी उन्होंने बताया और जागरूक करते आ रहे हैं। तो आप सभी की क्या राय है, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।